यस, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है और उससे एक एंड से करंट इन हो रही है और दूसरे एंड से करंट आउट हो रही है। एक सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग रिंग, और उसमें हमने एक एंड से करंट इन कर रहे हैं और दूसरे एंड से करंट आउट हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल है और जो अपन कह रहे कि रिंग है उसकी रेडियस R के इक्वल है। रेडियस को A ले लेते हैं। ये अपन कह रहे कि इसकी रेडियस A है, ये इसका सेंटर है। ये एंगल सपोज θ1 है और ये एंगल θ2 के इक्वल है और θ1 प्लस θ2 2 पाई के इक्वल होगा। जब करंट इस पॉइंट पे आ रही है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। सपोज इसमें करंट I2 है तो यहाँ पे करंट क्या होगा I1 और यहाँ से I2 आएगी, यहाँ से I1, टोटल करंट I हो गया। हमें पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये अपनी को फाइंड करना। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर दो सर्कुलर आर्क से बना हुआ मान सकते हैं। एक सर्कुलर आर्क ये हो गया और एक नीचे हो गया। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ B1 प्लस B2 के इक्वल होगा। यस बेटा, B1 मतलब इस वाले पार्ट की हम बात करें, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। बोलो बेटा फर्स्ट पार्ट के कारण O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? राइट हैंड थंब रूल से बताओ। आउटवर्ड, गुड। और सेकेंड पार्ट के कारण सेकेंड पार्ट के कारण कहाँ पे होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड, गुड। तो अभी अपन कह सकते हैं आउटवर्ड को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। B1 को हमने लिखा म्यू नॉट I1 अपॉन रेडियस 2a और θ1 अपॉन एंगल 2 पाई माइनस म्यू नॉट, ये हमने कहा I2 अपॉन 2a एंगल θ2 अपॉन 2 पाई के इक्वल हो। यहाँ से हमने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a, इसको कॉमन ले लिया, I1 θ1 माइनस I2 θ2 और नेट हम आउटवर्ड मान रहे हैं तो डॉट हो गया। अभी हम कह सकते हैं I1 को क्या लिखेंगे, I1 से पहले अपन θ1 को देखेंगे तो θ1 को मैं लिख सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a। सपोज ये I1 हो गया, θ1 को अपन L1 अपॉन रेडियस a लिख दिया माइनस I2, θ2 की लेंथ को L2 ले लिया अपॉन रेडियस a, L2 अपॉन a और डायरेक्शन आउटवर्ड ले लिया। अभी यहाँ से हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a स्क्वायर रूट, a को कॉमन ले लिया, I1 L1 माइनस I2 L2। अभी अपन कह रहे हैं कि I1 L1 माइनस I2 L2 की वैल्यू क्या है वो अपन फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि आर्क 1 और 2 दोनों बेटा किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू V2 के इक्वल होगा। V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को अपने लिखा I1 R1, V2 को हमने लिखा I2 R2। V1 I1 R1 है, V2 को अपने लिखा I2 R2।
नोट कर दिया बेटा? यस। चलो अभी अपन कह रहे कि R1, देखो ये पूरा रिंग सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि I1 रेजिस्टेंस को अपने लिखा रो L1 अपॉन क्रॉस सेक्शन A हो गया, इक्वल्स टू I2 रेजिस्टिविटी रो L2 अपॉन क्रॉस सेक्शन A है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2 के इक्वल होगा। I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं I1 L1 माइनस I2 L2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बी नॉट, और वो अपने पास था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, और I1 L1 माइनस I2 L2 0, तो फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर 0 के इक्वल होगा। अभी उसको अपन एज ए जनरलाइज कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कैसे? हम कह रहे हैं कोई भी क्लोज लूप है, जरूरी नहीं है कि वो सर्कल हो। जैसे इस टाइप से अपन कह रहे कि एक स्क्वायर लूप है, और हम कह रहे कि एक एंड से करंट इन हो रही है, दूसरे एंड से करंट आउट हो रही है, और सेंटर पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अगर पूछा जाए तो फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। कोई भी क्लोज लूप है, और क्लोज लूप में अपन कह रहे कि करंट एक एंड से इन हो रही है, दूसरे एंड से आउट हो रही है, तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। एज ए कॉन्सेप्ट अपन याद रखेंगे। कंडीशन क्या है कि वो फ्रेम, वो रिंग है, स्क्वायर है, वो सेम मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। अगर मटेरियल डिफरेंट है तो अपन कह रहे कि डिफरेंट मतलब फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो हो सकता है। बट अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम मटेरियल से बना है, तो फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। अगर अपन कह रहे कि स्क्वायर की जगह इस टाइप से एक ट्रायंगुलर फ्रेम है ऐसे, और हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट से करंट इन हो रहा है, दूसरे से करंट आउट हो रहा है, और अगर इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो हम कहेंगे बी नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। कंडीशन सब में ये है कि सभी सेम मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, तो फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर हमेशा 0 होती है। नोट कर दिया बेटा? यस। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है, और उसके कारण एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू magnetic field intensity due to a circular current carrying conductor। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि ये एक सर्कुलर रिंग है, उसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं, ये सर्कुलर रिंग है, रिंग में करंट आई फ्लो हो रही है, रिंग ऑफ रेडियस आर के इक्वल है, एंड सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अभी बेटा कैसे अपन फाइंड करेंगे? यहाँ पे एक रिंग का एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट बेटा टेंजेंशियल होगा, और इस एलिमेंट के कारण हम इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से
P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये अपन कह रहे कि डी एल वेक्टर इधर होगा और ये हमने कहा डी पी वन है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल सपोज अपन कह रहे कि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये फर्दर अपन कह रहे कि थीटा के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि एक दूसरा एलिमेंट हमने जस्ट ऑपोजिट साइड लिया और इसके कारण अगर हम यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी देखें तो फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे एंगल की बात करें तो ये भी एंगल ज्योमेट्री से उल्टा सेम थीटा होगा। यहाँ पे ये डी बी टू के इक्वल है और ये भी एंगल थीटा है। डी बी वन और डी बी टू इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट डी बी वन कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट डी बी वन साइन थीटा होगा। यहाँ पे डी बी टू है तो ये कंपोनेंट डी बी टू कॉस थीटा होगा। यहाँ पर सॉरी ये अपने मिस्टेक कर दिया, थीटा वाला कंपोनेंट कॉस होता है तो डी बी वन कॉस थीटा, ये डी बी वन साइन थीटा। यहाँ पे डी बी टू कॉस थीटा और ये डी बी टू साइन थीटा के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ पर ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं पी पॉइंट पे देखता हूँ तो बी पी वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि सभी साइन थीटा कंपोनेंट को ऐड करना, तो हम लिखेंगे सिग्मा डी बी वन साइन थीटा। सभी साइन थीटा कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो अपने को नेट फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। अभी डी बी वन को क्या लिखेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन लिखेंगे म्यू नॉट इंटू द आई डी एल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। 90 कैसे उठा, देखो ये रिंग है और टेंजेंट ऐसे है और ये ऐसे है तो हमेशा अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर बनेगा। तो साइन 90 अपॉन 4 पाई ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें मिला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसको अपने सिग्मा लिख दिया। इस सबको अपने को ऐड करना, तो यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ एक साइन थीटा भी है और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड सिग्मा डी एल। डी एल बेटा सभी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 पाई आर, तो सिग्मा डी एल इक्वल्स टू 2 पाई आर के इक्वल है। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो हमें मिला म्यू नॉट आई इंटू आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। ये बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है उसके कारण एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई आर आर स्क्वायर होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर है, एक आर पहले से था तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वही जब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो उसमें बेटा फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा था। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, क्या फॉर्मूला था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 तक, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ये याद रखना। वहाँ पे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 था और यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल है। अभी इसमें केस स्टडी अगर अपन देखें, जैसे हम कह रहे हैं कि फॉर केस वन और केस वन में अपन कह रहे हैं इफ
x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बेटा r है, तो हम किसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं? r को। तो हम कहेंगे कि r स्क्वायर प्लस बेटा एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम कहेंगे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है। केस 2, और केस 2 में हम कहेंगे इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो हम x को नेग्लिजिबल रखेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल्स टू आर क्यूब होगा। तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के इक्वल होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये अपन करें कि रिंग बहुत बड़ी है और नियर पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट की बात करें तो ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ देखता हूँ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस है, और इसमें जब अपन ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा बेटा। सेंटर पर मैक्सिमम होगा और एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसे अपन कहेंगे, ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा और वो x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2 होगा। ये बेटा x इक्वल्स टू माइनस r/2 है, x इक्वल्स टू अपन करेंगे प्लस r/2 है। इस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपन करेंगे डिस्टेंस x है। b और x उसके बीच का अपन करेंगे मतलब ग्राफ है, कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। हम इसको 3 एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा बेटा सेमी सर्कुलर वायर, और तीसरा इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसका फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। तो क्या होगा, हम यहाँ पे कहेंगे कि बी नॉट बेटा, उसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ b1 प्लस वेक्टर सम ऑफ b2 प्लस वेक्टर सम ऑफ b3 के इक्वल होगा। तीनों का बेटा वेक्टर सम अपने को फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट बेटा आपने देखा था कि एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी, कोई वायर है तो वायर के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो यहाँ पर b1 और b3 इन दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ये बेटा पता चला, क्योंकि देखो एक्सिस पर ही है, एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। और B2 जो है वो सेमी सर्कुलर वायर है बेटा, उसके कारण क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन बेटा 2 इंटू ओपन करे कि आर, थीटा कितना बेटा पाई अपॉन 2 पाई। और डायरेक्शन कहाँ पे होगा बेटा, बोलो सेमी सर्कुलर वायर के कारण ओ पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। गुड। तो अपन कह रहे कि इनवर्ड मतलब क्रॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और डायरेक्शन बेटा इनवर्ड होगा। ये अपन कह रहे कि ओ पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी। नोट कर दिया? So one second. Yes, sir. Done, sir. यस, नेक्स्ट बेटा वन मोर एग्जांपल अपन देख रहे हैं। जैसे हम कह रहे कि एक इस टाइप से सर्कुलर है और यस
इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक वायर है, ये इनफाइनाइट है, ऐसे बेटा सेमी इनफाइनाइट है, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, करंट कुछ इस टाइप से इसमें फ्लो हो रहा है, ये अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है, ये 0.2 है, रेडियस बेटा इसकी आर के इक्वल है, ये सेमी इनफाइनाइट है और ये भी सेमी इनफाइनाइट है, करंट आई फ्लो हो रहा है और अपने को कहा गया है O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड बी नॉट। यस, बोलो बेटा क्या होगा फील्ड इंटेंसिटी O पॉइंट पर? So will be mu naught I by 8R. नो, देखो इसमें भी बेटा 3 पार्ट से बना हुआ मानेंगे, एक अपन कैरी की पार्ट ये हो गया, दूसरा ये सर्कुलर आर्क हो गया और तीसरा बेटा अपन कैरी की इनफाइनाइट सेमी मतलब इनफाइनाइट सेमी कंडक्टर हो गया। पहले तो यहाँ पे बी नॉट पे अगर अपन बात करें फील्ड इंटेंसिटी तो हम ये कह सकते हैं B1 प्लस बेटा B2 प्लस B3। ध्यान से देखना, अभी अपन पहले B1 के कारण फाइंड करेंगे। तो बेटा इस सेमी इनफाइनाइट के कारण अगर एंड से r डिस्टेंस पे पूछा जाए तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के इक्वल होगा और डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा आउटवर्ड, तो इसको अपने डॉट ले लिया, ये B1 हो गया। अगर हम B2 की बात करें तो B2 कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन बेटा 2r, थीटा कितना बेटा 3 पाई/2 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा इनवर्ड, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्रॉस हो गया इनवर्ड के लिए। अगर हम B3 की बात करें तो वो एक्सिस पे O पॉइंट आ रहा है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा 0। तो अगर मैं बी नॉट बेटा फाइंड करूंगा, हम आउटवर्ड को पॉजिटिव तो इनवर्ड क्या होगा नेगेटिव, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r माइनस ये हमने लिखा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r और हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव तो ये डॉट हो गया, मीन्स यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमें मिला 1/पाई माइनस 3/2 और ये सिंपल डॉट हो, ये अपन कह रहे हैं O पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना, बी नॉट की वैल्यू क्या है उसको फाइंड करना। जब भी बेटा इस टाइप से अपने को गिवन है फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट अपन कह रहे कि सर्कुलर आर्क, दूसरा एक स्ट्रेट वायर, तीसरा एक सर्कुलर वायर और चौथा अपन कह रहे कि एक स्ट्रेट वायर, इन चारों के कारण O पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। बताओ क्या होगा रिजल्ट। सेकेंड जो सॉरी B3 की अगर अपन बात करें सर्कुलर आर्क के कारण तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2, रेडियस उसकी B है, एंगल सेंटर पर थीटा अपॉन 2 पाई और डायरेक्शन अपन कह रहे कि इनवर्ड, तो इसके भी डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। मीन्स यहाँ पर बी नॉट की बात करें दोनों का वेक्टर सम अपन करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2, इसको कॉमन ले लिया 1 माइनस थीटा अपॉन 2 पाई एंड प्लस थीटा अपॉन ये 2 पाई ए एंड थीटा अपॉन 2 पाई बी के इक्वल होगा, डायरेक्शन इनवर्ड। ये O पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा बी नॉट।
इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। फाइंड बी नॉट। यस, ट्राई करो देखे। So 1 second. देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। बी नॉट को हम लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ b1 प्लस बीटा b2 के इक्वल होगा। हम इसको फर्स्ट ले रहे, सेकंड। तो b1 अपने पास क्या होगा, b1 को हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा 1 मतलब साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड। तो ये अपने क्रॉस ले लें। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। टेन थीटा बाई 2 और डायरेक्शन इनवर्ड। ये b1 हो गया। अगर हम b2 की बात करें तो b2 क्या है, सर्कुलर आर्क है। उसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4 सॉरी 2r म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंगल 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई और इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो बी नॉट की अगर अपन बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमें मिला टेन थीटा बाई 2 माइनस 2 पाई अपॉन पाई। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 पाई सॉरी प्लस 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये अपन करेंगे फिर इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। So could you explain B1 again? यस, B1 देखो अपन कह रहे कि एक इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अभी यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा बाई 2 के इक्वल था, इसलिए मैंने साइन थीटा बाई 2 लिख दिया। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस उठा वो आर कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल था। तो इसको मैंने आर को आर कॉस थीटा बाई 2 रख दिया। तो फाइनली अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल आउट तो 2 पाई आर बचा और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। तो फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टेन थीटा बाई 2। और B2 की बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। Yes. नेक्स्ट अपन देखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है, जैसे यहाँ पे उठा अपन कहेंगे कि इस टाइप से ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट सपोज I1 है, ये करंट I2 है, यहाँ पे डाउनवर्ड करंट I3 फ्लो हो रहा है। इन सभी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर हमें किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो फील्ड इंटेंसिटी के लिए अपन क्या कहेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ
according to Ampere's circuital law, the line integral of the magnetic field intensity along the closed path is equal to the product of the enclosed current and magnetic permeability of vacuum. Magnetic permeability of vacuum. Magnetic permeability of vacuum. That means हम ये कह सकते हैं closed integral B dot dl equals to mu naught I enclosed के इक्वल होगा. म्यू नॉट आई एनक्लोज के इक्वल होगा. अभी एनक्लोज करंट क्या होगा? तो इस लूप से निकलने वाली टोटल करंट विथ साइन था. अगर मैं अपवार्ड करंट को पॉजिटिव लेता हूँ, जैसे ये I1 प्लस I2 और I3 बेटा डाउनवर्ड है तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे. तो एनक्लोज करंट इस E1 लूप के लिए I1 प्लस I2 माइनस I3 होगा. ये एनक्लोज करंट है. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि B डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई एनक्लोज को अपने लिखा I1 प्लस I2 माइनस I3. ये जो हमने हाइपोथेटिकल सरफेस लिया है उसको अपन एम्पीरियन लूप कहेंगे. दैट इज एम्पीरियन लूप. जैसे गॉस लॉ में अपन गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पर ये एम्पीरियन लूप है. एम्पीरियन लूप जैसे हमने गॉस लॉ को डिफाइन किया था. गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस हमने लिया था तो हमने उसके लिए कहा था कि गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, मस्ट बी सिमेट्रिक and it will be perpendicular and parallel to the electric field intensity. Similar यहाँ पर भी हम एम्पीरियन लूप ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो गिवन कंडक्टिंग या करंट कैरिंग जो कंडक्टर होगा उसके सिमेट्रिक होना चाहिए और परपेंडिकुलर और पैरेलल होना चाहिए. तो यहाँ पे एक नोट करके अपन लिखेंगे. नोट में फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे हैं द एम्पीरियन लूप must be symmetric and will be parallel and perpendicular to the magnetic field intensity. Parallel and perpendicular to the magnetic field intensity होना चाहिए. ये अपन कह रहे कि इसकी कंडीशन. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन इससे रिलेटेड देखेंगे. हम यहाँ पर कह रहे हैं
यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट ये करंट अपन कह रहे कि I1 है, ये करंट अपन कह रहे कि I3 है, तीसरी करंट अपन कह रहे कि ये है, एक से इन हो रही है I2 और वापस ऐसे आउट हो रही है, और अपनी को क्लोज फाइंड B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl अपनी को फाइंड करना। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू द आई एनक्लोज होता है। तो आई एनक्लोज अपन कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो हम ये कह सकते हैं म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होता है। अभी देखो यहाँ पे एनक्लोज करंट क्या होगा, आई एनक्लोज की अगर अपन बात करेंगे तो हम कहेंगे I1 करंट आउट हो रहा है, I2 करंट आउट भी हो रहा है और इन भी हो रहा है। तो आउट हो रहा है तो I2 ले लिया, वापस इन हो रहा है तो माइनस I2 ले लिया, और फिर अपन कह रहे कि I3 ले लिया। तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एनक्लोज करंट I1 प्लस I3 के इक्वल होगा। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I3 के इक्वल होगा। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I3 के इक्वल होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट का मतलब लेंथ, ऐसे बेटा इन्फिनिटी है, और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और हमें कहा गया है कि इससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस P से पास होता हुआ एम्पेरियन लूप लेंगे, और लूप सिमेट्रिक होना चाहिए। तो लूप कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक लूप कैसा होगा, रिंग के फॉर्म में। तो ये हमने कहा एक एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप। अभी इस P पॉइंट पर अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ तो एलिमेंट dl इधर होगा, जिधर B है उसी डायरेक्शन में, और B भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू क्या होगा, तो उसको अपने लिखा म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट I के इक्वल है, और उसको हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल B dl, और दोनों के बीच में एंगल cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, B को हमने बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल dl बटा 2 पाई r के इक्वल होगा, और ये हमने कहा म्यू नॉट इंटू आई। तो B मतलब P पॉइंट पर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, हमने बेटा बायो-सावर्ट लॉ से भी यही डिराइव किया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में देखें तो इस गिवन पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम कह सकते हैं 2 पाई आर, डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी। अगर बी का आर के साथ में बेटा ग्राफ प्लॉट करें, ये जैसे आर है, ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एप्लीकेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
हाँ सर। सेकेंड अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a hollow current carrying cylinder. Current carrying cylinder. होलो करंट कैरिंग सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये जैसे अपन करेंगे एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंडर है। ये अपन करेंगे एक्सिस है, रेडियस इसकी आर के इक्वल है और यहाँ पर इसकी सरफेस के अंदर करंट फ्लो हो रही है और वो करंट आई के इक्वल। अभी इसमें अपन तीन केस देखेंगे। केस वन में अपन करेंगे एट द आउटर सरफेस, मतलब आर ग्रेटर देन आर बेटा। आउटर पॉइंट जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया, ये आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल पी डॉट डी एल इक्वल्स टू, ये हमने कहा म्यू नॉट इंटू एनक्लोज करंट बेटा आई हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर और म्यू नॉट आई बेटा। तो सेम आउटर पॉइंट पर हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये बेटा आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है। केस टू, अगर हम सरफेस पे बात करें, एट द सरफेस, एट द सरफेस मतलब हम कह रहे हैं कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो उस केस में अपन कहेंगे क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बेटा, और उसको हम कहेंगे सरफेस मतलब यहाँ पे पॉइंट है। तो ये बेटा इसका एम्पियर एंड लूप हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बेटा। तो सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये मैक्सिमम होगा। सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर हम केस थर्ड बेटा देखें, केस थर्ड एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट, और इनर पॉइंट पे अपन कहेंगे कि आर लेस देन आर था। अंदर कोई पॉइंट हमने लिया ये, और इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो हम क्या कहेंगे, अंदर पॉइंट पे एनक्लोज करंट जीरो है, तो हम इसको लिखेंगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये एनक्लोज करंट जीरो। तो इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ये अपने पास। अगर हम बी का आर के साथ में ग्राफ देखें, आर इक्वल्स टू आर हो गया, ये बेटा ऐसा ग्राफ होगा। अंदर क्या है, जीरो है, यहाँ पे जीरो। सरफेस पे बेटा अपन कह रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं चल बाय कर दे, दीदी को बाय करो, बस हो गया। मतलब यहाँ पर एक आउटर पॉइंट बेटा आपने लिया, ये एम्पेरियन लूप है, ये डिस्टेंस आर। तो हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट
क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू द एनक्लोज करंट, म्यू नॉट आई मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे कि बी इंटू 2 पाई आर, और ये बेटा रिजल्ट म्यू नॉट इंटू आई। सेम रिजल्ट होगा जो होलो के लिए था, आउटर पॉइंट के लिए बेटा, बी आउट दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी होगा। केस 2 एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पर हम कहेंगे r इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे, तो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी। केस 3 एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि इनर पॉइंट है, इसमें अपन कह रहे कि एनक्लोज करंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि r लेस देन r की हम बात करें, तो उसको अपने लिखा क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश, जो एनक्लोज करंट। आई डैश को हम क्या लिखेंगे, आई डैश को बेटा अपन लिखेंगे आई अपॉन टोटल एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा अपन रखेंगे बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एनक्लोज करंट हमने कहा आई डैश है, और उसको अपने लिखा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट। तो इनर पॉइंट पर जो रिजल्ट हमें मिला वो है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ये इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें बी और आर में, तो यहाँ से अपन कह रहे कि बी, ये अपने पास आर हो गया, मीन्स हम कह सकते हैं आर इक्वल्स टू आर है, आर ग्रेटर देन आर है, और आर लेस देन आर हो गया। ये अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पर मैक्सिमम होता है, और वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर।